रांची नगरी में रिम्स 2 बन रहा है, लेकिन किस कीमत पर? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब अब आदिवासियों की जमीन पर बुलडोजर चलवाकर अब कौन सी इमारत खड़ा करना चाहते हैं? ये वही जमीन है जहां आदिवासी संस्कृति सांस लेती है। ये वही जमीन है जो आदिवासियों की पुरखों की है। आप कहते हैं रिम्स 2 झारखंड का भविष्य, लेकिन क्या झारखंड का भविष्य आदिवासियों की, वर्तमान आदिवासियों की गला घोट कर बनेगा? रांची रिम्स 2 अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। सरकार बताती है कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं की एक नई शुरुआत, लेकिन सवाल यह है, क्या आदिवासियों की सहमति से ये अस्पताल बन रहा है या फिर एक बार विकास की आड़ पर उनकी जमीनें हड़पी जाएगी? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इस निर्माण पर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन क्या ये उपलब्धि तब भी उपलब्धि मानी जाएगी जब आदिवासियों की पुश्तैनी जमीनें छीनी जाए, जब आदिवासियों की पुश्तैनी जमीनें हड़पा जाए? क्या ये उपलब्धि तब भी उपलब्धि मानी जाए? माना कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, लेकिन इंसाफ भी उतना ही जरूरी है। आदिवासियों को कितना दबाइएगा? आदिवासी की आवाज को कब तक अनसुना कीजिएगा? संविधान की पेशा एक्ट का कब तक उल्लंघन कीजिएगा? अस्पताल बनाइए, विकास भी कीजिए, इमारतें भी बनाइए, लेकिन हक छीनकर नहीं, जमीन बेचकर नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आदिवासियों की छाती पर चढ़कर नहीं। जमीन पर तो इमारतें बनती है, लेकिन जब सवाल जमीन पर आता है तो कुर्सियां भी हिल जाया करती है। आप जिस खेतीहरी जमीन पर रिम्स 2 बनाने की सपना लेकर घूम रहे हैं, शायद ये आपका सबसे गलत निर्णय होगा। शायद आप आदिवासियों की उनकी सांस्कृतिक धरोहर को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं, उनकी जमीन को हड़पने का कोशिश भी कर रहे हैं। आदिवासी ये सवाल कर रहा है कि कब तक कुचलेंगे उसे? आदिवासी ये पूछ रहा है कि उनकी जमीन, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति का गला कब तक घोटिएगा? क्या विकास की गाड़ी किसी की जमीन को कुचलकर आगे बढ़नी चाहिए? आपका क्या मानना है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।